नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मायावती जी की हरियाणा में पहली रैली और एक तरह से देश के कोने कोने से लोग हरियाणा के जींद ज़िले में ऊंचाना में पहुंच रहे हैं। इनफैक्ट आज का दिन बहुजनों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। लगातार दोस्तों इंतज़ार किया जा रहा था कि बहन जी हरियाणा में एंट्री कब मारेंगी। तो आखिरकार दोस्तों आज बहन जी की हरियाणा में एंट्री हो गई है और हरियाणा के जींद ज़िले में एक बड़ा कार्यक्रम, आपको बताऊं तो यहाँ पर हरियाणा में परिवर्तन की जो बयार है वो बह रही है। दोस्तों आपको बता दूं, हरियाणा में बीएसपी ने आईएनएलडी के साथ गठबंधन किया है और आज बीएसपी आईएनएलडी की संयुक्त रूप से पहली रैली है और उसमें मायावती जी पहुंच रही हैं। दूसरी खास बात बता रहा हूँ, तीसरी खास बात यह है कि ताऊ श्री देवीलाल जी की जयंती है और इस जयंती के मौके पर दोस्तों जींद में एक महा रैली आयोजित की गई है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बहन जी को शामिल किया गया है। और बहन जी को सुनने के लिए, देखने के लिए दोस्तों देश के कोने कोने से लोग पहुंचना शुरू कर चुके हैं। आप ये मंच देखिए, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये दोस्तों अभी अभी बहन जी के लिए मंच सज चुका है। यहाँ पर देखिए साफ तौर से यहाँ पर क्या लिखा है, बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन। दोस्तों इस मंच को किस तरीके से, शानदार तरीके से सजाया गया आप देख सकते हैं। बसपा इनेलो गठबंधन जिंदाबाद, एक तरफ चश्मा है दूसरी तरफ हाथी है। तो बहुत ही दोस्तों खास कार्यक्रम है, ये महा रैली है और इस रैली को परिवर्तन का नाम दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा ये रैली आयोजित की गई है, तो इसलिए दोस्तों ये रैली खास है और इसे परिवर्तन का नाम दिया गया है। हरियाणा में परिवर्तन होने जा रहा है। तो दोस्तों बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन ने हरियाणा में परिवर्तन लाने के लिए हुंकार भर दी है। दोस्तों तीन महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि हरियाणा में परिवर्तन क्यों होगा। ये देखिए, संविधान और आरक्षण खत्म करने वालों को सत्ता से बाहर करना है, पहला संकल्प लिया गया है। महिलाओं और दलितों का अपमान करने वालों को सत्ता से बाहर करना है। युवाओं को बेरोजगार और जनता को महंगाई देने वालों को सत्ता से बाहर करना है। तो ये कौन लोग हैं जो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो दलितों का अपमान कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो संविधान आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आप साफ तौर से समझ रहे हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हरियाणा में अगले महीने चुनाव है और ये जो रैली है बहन जी की पहली रैली है। 27 सितंबर को फरीदाबाद में रैली होगी, 30 सितंबर को करनाल में रैली होगी और 1 अक्टूबर को यमुनानगर में रैली होगी। आईएनएलडी गठबंधन से दोस्तों सभी पार्टियां घबराई हुई हैं और इस समय हरियाणा में दोस्तों त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। दोस्तों एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, दूसरी तरफ बसपा इनेलो गठबंधन ने जीत का दावा कर दिया है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें इनेलो नेता ने कहा है कि पूर्ण बहुमत से बसपा गठबंधन की सरकार बनेगी। जरा देखिए क्या कहा है उन्होंने। हरियाणा में एक तरफा इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी की लहर बनाने का काम। कितनी सीटें लगभग आ सकती हैं? कि हम 52 से ज्यादा सीटों में त्रिकोणीय मुकाबला है। जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता है, हमारा इतिहास है, हम हमेशा जीत के निकले। दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि भाई त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन 52 सीट जीतने का दावा कर दिया है इनेलो बसपा गठबंधन ने। दोस्तों 52 सीटें, 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा में और 52 सीट जीतने का यहाँ पर दावा किया गया है। हालांकि दावे पे आपको नहीं जाना है, दावे तो हर कोई अपने अपने तरीके से कर ही रहा है। कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है। दोस्तों बीजेपी की हालत जो है हरियाणा में बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। आप यकीन नहीं करेंगे, तमाम सर्वेज में ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो 10 से 15 सीटों के बीच सिमट कर रह जाएगी और आईएनएलडी बसपा गठबंधन मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और आज जिस तरीके से मायावती जी हरियाणा पहुंची हैं तो उससे भी दोस्तों कहीं ना कहीं जो वोट शेयर है वो बढ़ेगा। और देखिए बसपा का जो वोट बैंक है हरियाणा में हमेशा से ही रहा है और चौधरी देवीलाल और कांशीराम जी की दोस्ती तो आप जानते हैं। ताऊ देवीलाल जी और मानवर जी ने हरियाणा में गठबंधन किया था। तो दोस्तों बसपा इनेलो का गठबंधन कोई नया नहीं है, लगातार ये गठबंधन करते रहे हैं और सफलता भी मिलती रही है। लेकिन अब हरियाणा की धरती पर बहन जी के कदम पहली बार पड़े हैं। इससे जाहिर तौर पर जो दलित वोट बैंक है वो एकजुट होगा, क्योंकि हरियाणा में दोस्तों आप जानते हैं कि जो जाट वोट और दलित वोट इसी को लेकर सियासत होती रही है
और इनेलो पार्टी जाट समुदाय को लेकर राजनीति करती रही है, खुद को जाटों का मसीहा बताती है, ताऊ देवीलाल हों या फिर ओपी चौटाला साहब हों। और मायावती जी दलितों की बड़ी नेता हैं, ये कोई नकार नहीं सकता है। अकेले अपने दम पर वो 10% वोट शेयर लेकर आती हैं। गठबंधन अगर उत्तर प्रदेश में कर लें तो फिर कमाल ही हो जाए। हालांकि गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहन जी नहीं कर रही हैं, उन्होंने साफ तौर से गठबंधन करने के लिए फ़िलहाल मना किया हुआ है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होगा, वहाँ देखते हैं क्या होगा। उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन नहीं करेंगी दोस्तों, ये तो देखना पड़ेगा। वहीं अगर मैं चंद्रशेखर और ओवैसी साहब की बात करूँ तो वो दोनों गठबंधन करने जा रहे हैं। इस बीच दोस्तों इस रैली को लेकर, परिवर्तन रैली को लेकर आकाश आनंद ने एक बड़ा बयान दिया है। ये देखिए, करोड़ों बहुजनों की मसीहा, भारत की बेटी, जिनका शासन महिला सुरक्षा और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की मिसाल है, आदरणीय बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की सीएम, 4 बार सीएम पूर्व सांसद के विचार सुनने के लिए भारी संख्या में हरियाणा के जींद लोग पहुँचे हैं। ये दोस्तों काफ़ी है बताने के लिए कि लोगों में कितना उत्साह है। इबके हरियाणा में बीएसपी इनेलो की सरकार बनाएं, तो यहाँ इबके शब्द इस्तेमाल किया है आकाश आनंद जी ने। दोस्तों आकाश आनंद जी अब लगता है हरियाणवी बोलना सीख चुके हैं, क्योंकि हरियाणा में लगातार वो रैली कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और हर जगह वो जा रहे हैं। पूरी जो कमान है हरियाणा में वो आकाश आनंद के कंधों पर है। और आकाश आनंद की दोस्तों अग्नि परीक्षा है, बहन जी अग्नि परीक्षा उनकी ले रही हैं। और हरियाणा से निकलने के बाद वो सीधे उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। फिर उधर महाराष्ट्र में भी चुनाव है और झारखंड में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है। तो अब बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है। उधर दोस्तों विश्वनाथ पाल जो हैं उत्तर प्रदेश में काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। उपचुनाव लड़ने जा रही है बीएसपी। हमने आपको कई बार बताया है कि पहली बार बीएसपी उपचुनाव लड़ रही है, तो गहमा गहमी का माहौल है। कुल मिलाकर पूरा जो माहौल है दोस्तों हरियाणा का बदल दिया है। दोस्तों बहन जी ने अपनी मौजूदगी से हरियाणा की राजनीति को कहीं ना कहीं बदलने का काम कर दिया है। एक बड़ा आरोप बहन जी पर लग रहा था कि बहन जी घर से नहीं निकलती हैं, लेकिन ये पहली रैली जिस तरीके से दिख रही है, जिस तरीके से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, जो रुझान दोस्तों देखने को मिल रहा है उसमें साफ तौर से दिख रहा है। दोस्तों जो रुझान दिख रहा है, लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, उससे साफ तौर से लग रहा है इस बार एक बड़ा परिवर्तन हरियाणा में होने जा रहा है। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं बहन जी को भी जाएगा, क्योंकि बहन जी की रैली को लेकर ज़बरदस्त दोस्तों उत्साह है और लोग देश के कोने कोने से उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। दोस्तों इसके अगली वाली वीडियो में हम आपको बहन जी के उन तमाम बयानों को सुनाएंगे। इस रैली में जो भी उन्होंने ऐलान किए, जो भी फैसले लिए हैं, उस फैसले के बारे में दोस्तों हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी का कंपेयर करेंगे मायावती से, बहन जी से, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि एक बहुत बड़े सेक्शन को उन्होंने अपलिफ्ट किया है। लेडी मगर डायनामिक हैं, वो जान। आप बताइए बहन जी को कैसे देखते? सुप्रीम लीडर। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आज की दोस्तों ये बड़ी खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।